आज हम बात करेंगे जिस चीज़ की वो है हमारे पास पेज लेआउट। किसी भी पेज का लेआउट एडजस्ट करने के लिए पेज लेआउट्स की ऑप्शन इस्तेमाल की जाती हैं। पेज लेआउट्स में हमारे पास जो ग्रुप्स मौजूद हैं उसमें थीम्स, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ और अरेंज की ऑप्शंस हैं। हम बात करने जा रहे हैं पेज सेटअप की। पेज सेटअप में अगर मैं इस पेज को आपको दिखाऊं तो ये हमारा एक पेज है। अगर हम इसको नीचे करते हैं तो हमारा दूसरा पेज है। अगर आप इसका जूम आउट करते हैं तो आपको ज़्यादा पेजेस जो हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। तो किसी भी पेज के गिर्द लेफ़्ट साइड की, राइट साइड की, टॉप साइड की और बॉटम साइड की जो स्पेसिंग है वो आपके मार्जिन्स कहलाते हैं। लेफ़्ट साइड पे जो स्पेस है वो लेफ़्ट मार्जिन है, राइट साइड पे जो स्पेस है वो राइट मार्जिन है, टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन ऊपर और नीचे वाली स्पेसिस को कहा जाता है। अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट के मार्जिन्स डिटेल में स्टडी करना चाह रहे हैं तो मार्जिन ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके पास डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं। मिरर मार्जिन्स ये होते हैं जिसमें एक साइड पे मार्जिन बड़ा होगा, दूसरी साइड पे छोटा होगा। जैसा कि आपकी मोटी मोटी किताबें जो होती हैं उनके ऊपर क्योंकि बाइंडिंग की जाती है तो कोशिश की जाती है जो हिस्सा पेज के बाइंडिंग एरिया वाली साइड पे है वहाँ पर मार्जिन ज़्यादा रखा जाए। तो वहाँ पर हम मिरर्ड मार्जिन्स की ऑप्शन यूज़ करेंगे। अभी थोड़ी देर में हम इसको डिस्कस करते हैं। नॉर्मल मार्जिन आजकल टॉप बॉटम लेफ्ट राइट 1-1 चलते हैं। नैरो मार्जिन अगर मैं कहूँ तो आपके पास 0.5 हर साइड से चलेंगे। मॉडरेट मार्जिन में टॉप और बॉटम 1-1 होते हैं, जबकि लेफ्ट और राइट 0.75 जो है वो होते हैं बिलतरतीब। जबकि वाइड मार्जिन 1 टॉप 1 बॉटम है और लेफ्ट और राइट मार्जिन जो है वो इसमें ज़्यादा होते हैं। एंड सेम अदर्स इन ऑफिस 2003 1.25 और 1.25 लेफ्ट और राइट थे, जबकि टॉप और बॉटम मार्जिन मोस्टली हम बल्कि 99.9% हम टॉप और बॉटम मार्जिन को 1-1 से चेंज नहीं करते हैं। राइट, नेक्स्ट अब आते हैं कुछ कस्टम मार्जिन्स की तरफ। आप यहाँ पे क्लिक कर दें, अदरवाइज ये पेज सेटअप का ट्रिगर फायर करें, आपके पास पेज सेटअप के अंदर मार्जिन्स की ऑप्शन आ जाती हैं। वो तो थी डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस जो कि उसने कहा कि ये आप कर सकते हो। अब यहाँ हमारे पास मैनुअल ऑप्शन है। मैं यहाँ पे टॉप मार्जिन को कर देता हूँ, नीचे देखिएगा यहाँ पे टॉप मार्जिन को कर देता हूँ 0.5। जैसे मैंने इसको 0.5 किया आप देखें टॉप मार्जिन जो है वो छोटा हो गया। ओके करते हैं, हर डॉक्यूमेंट का टॉप मार्जिन छोटा हो गया है और पेज भी एक कम हो गया है। पहले ऐसे था, अब ऐसे हो गया है। पेज क्यों कम हो गया है? क्योंकि जब मैं मार्जिन बढ़ाऊंगा तो मेरा वर्किंग एरिया जो है वो बड़ा हो जाएगा। वर्किंग एरिया के बड़े होते साथ ही हमारा ज़्यादा टेक्स्ट पूरा आएगा। जब ज़्यादा टेक्स्ट पूरा आएगा तो पेज की तादाद कम हो जाएगी। मैं नहीं करना चाहता, मैं वापस चला गया। मैंने दोबारा क्लिक किया मार्जिन्स, पेज मार्जिन्स मैंने ओपन किए। मेरे पास ऑप्शन है टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। हम अपनी मर्जी से इसे चेंज कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ऑप्शन है गटर। गटर क्या होती है जी? बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं अपने पेज को प्रिंट करूँ तो मेरे पेज के जो लेफ़्ट साइड पर एरिया आ रहा है, या जो मेरे पेज का लेफ़्ट साइड का एरिया है, वो कहीं बाइंडिंग में या कटिंग के वक्त ख़राब ना हो जाए। तो हम अपने पेजेस पर गटर पोजीशन जो है वो अप्लाई कर देते हैं। एक तो हो गया किताब का केस, बट समटाइम्स आप नया साल शुरू हुआ है, आपको कैलेंडर्स देखने में मिलेंगे। कैलेंडर्स के टॉप पर भी रिंग चढ़ा होता है, लेफ्ट और राइट पे नहीं होता, टॉप पे होता है। तो फिर वो क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि ना टॉप के ऊपर हम थोड़ी सी जगह छोड़ दें जो पेपर से हट के काउंट की जाए। तो ऐसा करने के लिए हम अपने डॉक्यूमेंट पर गटर पोजीशन लगा लेते हैं। अभी लेफ्ट साइड पे है, मैं इसको टॉप साइड पे कर देता हूँ। याद रखें कोई डब्बे डब्बे नज़र नहीं आएंगे, जस्ट ये वहाँ पर कुछ ब्लैंक स्पेस जो है वो छोड़ देगा। ना ही उसको वो मार्जिन में काउंट करेगा और ना ही वो उसको पेपर के वर्कआउट में काउंट करेगा। याद रखिएगा पेपर का साइज़ छोटा हो जाएगा। अगर मैं ओके करता हूँ तो अब वो ज़्यादा एरिया जो है आपको देखिए शो करना पड़ रहा है, ज़्यादा डाटा आपको लग रहा है क्योंकि अब टॉप मार्जिन बड़ा लग रहा है। लेकिन याद रखिएगा टॉप मार्जिन बड़ा नहीं है, टॉप मार्जिन है उतना ही है, लेकिन उसके ऊपर हमने थोड़ी सी गटर पोजीशन जो है वो अप्लाई कर दी है। क्लियर है जी सबको? जब बड़े बड़े प्रेस से किताब छपती है ना
तो लाइक 1000 किताब जो होती है वो ऐसे एक ही बाइंड बंडल की शक्ल में छप जाती है। वो एक ही किताब के तकरीबन 10 पेजेस एक ही शीट पे होते हैं, 10 उसकी बैक साइड पे होते हैं, यानी एक सफ़े के ऊपर एक दफ़ा में एक साथ 20 प्रिंट निकलते हैं। अब अगर आपने गटर पोजीशन ना लगाई हो तो जब ब्लेड उनको दरमियान से काटता है और उनके सफ़े बनाता है, तो अगर एक भी ब्लेड की कटिंग से करेक्टर ख़राब हो जाते हैं या पेपर ख़राब हो जाता है तो याद रखिएगा आपकी 1000 किताबें ख़राब हो जाती हैं। सो दैट्स वाई वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू यूज़ अ गटर पोजीशन ऑन द लेफ्ट साइड, ताकि जो कटिंग के वक्त है वो हमें प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अभी हम क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर कह दिया कि हम गटर पोजीशन अप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास पेज की ओरिएंटेशन से रिलेटेड। ये ऑप्शन आपको टॉप पे नज़र आ रही है, आप यहाँ देख सकते हैं कि पेज ओरिएंटेशन है। आई एम नॉट यूजिंग दिस मार्जिन, सो मैं वापस करता हूँ 1 1 और इसको मैं 0 कर लेता हूँ। सो आई जस्ट सेड ओके, सो आई गॉट द नॉर्मल डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आती है मार्जिन्स के बाद ओरिएंटेशन की। मार्जिन में भी थोड़ी सी चीज़ें और हैं, वो भी बाद में बात करते हैं। जब मैं मिरर मार्जिन्स करूँगा या 2 पेजेस पर शीट करूँगा या बुक फोल्ड की ऑप्शन यूज़ करूँगा, फिर आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। मैंने फ़िलहाल क्लिक किया ओरिएंटेशन। आपको याद है जब आपके स्कूल में पेपर होते थे या बाज़ार से आप शीटें ख़रीदते थे तो उसकी हाइट ज़्यादा होती है, विड्थ कम होती है, ठीक है। वो कुछ इस तरह के पेजेस होते हैं, पेजेस। लेकिन याद रखिएगा आपने कभी खोल के देखा नहीं, जब आप उस शीट को पूरा निकालेंगे ना तो उस शीट की विड्थ ज़्यादा होगी, हाइट कम होगी। तो वो कुछ इस तरह के होते हैं। जब मैं रिज़ल्ट में बोर्ड के इम्तिहान में आपको शीटें मिली, उनकी विड्थ ज़्यादा होती थी, ठीक, तो वो लैंडस्केप पेपर कहलाएंगे, जबकि जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं ये आपके पोर्ट्रेट पेपर्स हैं। क्लियर। नेक्स्ट, अगर मैं इस पेपर का साइज़ बड़ा करना चाहता हूँ तो मेरे पास डिफरेंट साइजेस मौजूद हैं। लीगल जो है वो बेसिकली अकाउंट्स में यूज़ किया जाता है। देखें अब वो सफ़े कम हो गए क्योंकि इसकी 3 इंच जो हाइट है वो ज़्यादा होती है। इसका जो साइज़ है मैंने आपको लिखवा दिया है 8.5/14, जबकि मोस्टली हम जब अपना काम कर रहे होते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, ऑफिस के लेटर हेड्स बना रहे होते हैं, हम काम करेंगे लेटर के ऊपर। लेकिन ये है कि अगर आप बाज़ार से कोई रिम ख़रीदने जाते हैं तो अगर दुकानदार आपसे पूछ लेता है कि आपको कौन सा पेपर चाहिए, तो वहाँ पर आप कहेंगे कि आपको A4 पेपर चाहिए। अगर टेलीविज़न पे आप ऐड देखते हो तो उसमें पेपर का ऐड आता है A4 पेपर, AA पेपर का ऐड आता है, लेकिन ये कि साइज़ उसका जो होता है वो A4 होता है। AA पेपर की मोटाई होती है। तो आपके पास और भी डिफरेंट साइजेस हैं, जापानीज़ पोस्ट कार्ड है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप यहाँ से जाकर आप मोर पेपर साइजेस के अंदर देख सकते हैं। आप मैनुअली कोई साइज़ चेंज करना चाह रहे हैं, आप इसे मिटाकर अपनी मर्ज़ी का साइज़ लिख लें। मसलन अगर मैं अपने सराउंडिंग्स में बात करूँ तो एमईए कॉलेज है, सिविल लाइंस है, ठीक है, ये 2 कॉलेजेस ऐसे हैं। ये जब आपको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा ना, वो आपको अपने जो कॉलेज के लेटर हेड है ना वो दे देते हैं, कहते हैं इसके ऊपर प्रिंट करवा लाएँ, ठीक है, हम स्टैंप लगा देंगे, ठीक। तो वो प्रिंटिंग उनका साइज़ तो बड़ा होता है। तो अगर आपको यहाँ से साइज़ उसका आपने क्या करना है, रूलर के साथ मेजरमेंट करनी है कि उसकी विड्थ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है। ये मेजरमेंट करने के बाद आप ओके का बटन दबाएंगे तो वो उसके मुताबिक आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिपेयर करेगा। ईद कार्ड्स देखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपने ईद कार्ड के ऊपर आप प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो उसका भी बड़ा आसान सा तरीका है। मोस्टली ईद कार्ड जो है वो जापानीज़ पोस्ट कार्ड के मुताबिक उसका साइज़ होता है, वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, जापानीज़ पोस्ट कार्ड। अदरवाइज़ उसको मेजर करें, हाइट उसकी कितनी है, विड्थ कितनी है, लैंडस्केप है कि पोर्ट्रेट है, ये देख ले, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कि जैसे मेरे पास ये है, मैंने इधर भी प्रिंट करना है और इधर भी प्रिंट करना है, ठीक है, तो ये आपका लैंडस्केप काउंट होगा, पोर्ट्रेट काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये कैसे होता है इसकी भी अभी बात करते हैं। नेक्स्ट मैंने कहा जी ये मेरे पे पेपर साइजेस हैं, मैं यहाँ से इनको एडजस्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट आपके पास आता है कॉलम। ध्यान से देखिएगा, मैंने कुछ भी नहीं किया, कहीं भी डॉक्यूमेंट के ऊपर रखें, जस्ट मेक इट कन्वर्ट टू A4 और लेटर, मैं इसको लेटर साइज पे ले गया हूँ। मैंने यहाँ क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद मैं इसके कॉलम बना लेता हूँ। ये मैंने इसके 2 कॉलम बना लिए, मैंने कुछ सिलेक्शन नहीं थी की, तो क्या हुआ है, मेरे सारे डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या हो गए हैं, कॉलम्स बन गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास मेरे तमाम डॉक्यूमेंट के ऊपर कॉलम्स बन गए हैं। मैंने यहाँ क्लिक किया, कॉलम्स की ऑप्शन में गया, मैंने यहाँ पे देखा मैंने 2 कॉलम बनाने हैं, मैंने 3 बनाने हैं, अभी मेरी मर्जी है। नज़र आ रहा है सबको, 3 कॉलम्स हो गए। अगर मैंने 4 बनाने वो तो आ ही नहीं रहा, लेकिन मैं जब तो लेफ्ट वाला ज़रा छोटा हो राइट वाला बड़ा हो, तो देखिए लेफ्ट छोटा राइट बड़ा है। अगर आप राइट को बड़ा करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, बट आई जस्ट लव टू यूज़ द कस्टमाइज ऑप्शन। आल्ट किसी भी जगह कर्सर रखकर Alt OC प्रेस करेंगे तो आपके पास कॉलम की ऑप्शन जो है वो अपीयर हो जाएगी। लिखवा दिया मैंने पहले
Alt OC से आपके पास कॉलम की ऑप्शन आ गई। मैं चाहता था 4 कॉलम बनाने, तो 4 कैसे करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर हैं, जितना पेपर बड़ा होगा ना उतने साइज़ के आप कॉलम्स जो हैं वो बना सकते हैं। मैंने यहाँ से 4 कॉलम की ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। आप जितने भी बनाना चाहते हैं वो कर लें, ओके करेंगे तो आपके पास 1 2 3 4 ये 4 कॉलम्स जो हैं ये आपके पास अवेलेबल हो गए हैं। यहाँ तक क्लियर है जी। अब मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कॉलम्स के ऑप्शन में जाता हूँ, मोर कॉलम्स में जाकर मेरे पास यहाँ पे एक बटन आ रहा है इक्वल कॉलम विड्थ का। आप इस ऑप्शन को ऑफ कर दें। जैसे ही आप इस ऑप्शन को ऑफ करेंगे आपके पास कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और थोड़ा सा नीचे करें तो कॉलम 4 भी आ रहा है। ओके करें। अब है तो एक जितने ही है, लेकिन हुआ ये है कि अब इसकी सेटिंग चेंज हो सकती है। सो आई जस्ट गो देयर एंड सेड कि इनकी स्पेसिस को मैं 0.2 कर देता हूँ, इसकी स्पेस को मैं 0.2 कर देता हूँ, ओके करता हूँ। तो देखिए तीसरी स्पेस बड़ी है, पहली 2 स्पेसेस छोटी हो गई हैं। अगर आप विड्थ चेंज करते हैं मोर कॉलम्स के अंदर जाएं, अगर आप किसी की विड्थ बढ़ा देते हैं तो ओके करने पर इसकी विड्थ बढ़ गई है, बाकियों की विड्थ जो है वो छोटी रही है। क्लियर है जी सबको। तो ये आपके पास कॉलम्स की ऑप्शन थी जो आप देख सकते हैं। अगर आप कॉलम्स के दरमियान लाइन लगाना चाहते हैं तो ओके करने से आपके कॉलम्स के दरमियान लाइन लग गई है, लेकिन वो नज़र इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि वो बहुत बारीक है। जब मैं इसका जूम आउट करूँगा तो फिर आप इसे देख सकते हैं। सो आई कांट शो दैट एट दैट टाइम, सो जस्ट आई यूज़ दिस सेटिंग। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक सबको। ओके अब मेरे पास कॉलम बन गए, मैं खत्म करना चाहता हूँ। 1 करेंगे तो ऑब्वियसली 1 का मतलब कि पूरे डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट एक कॉलम में एडजस्ट हो, तो ये आपका नॉर्मल पेज होता है। बट अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं सिर्फ इस पैराग्राफ के ऊपर कॉलम बनाना चाहता हूँ, या मैं इस पैराग्राफ पे कॉलम बनाना चाहता हूँ। मैंने ट्राई क्लिक से पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं जाता हूँ कॉलम ऑप्शन में। जब आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करके किसी जगह पे जाएंगे ना तो वो आपको क्या करेगा, उसके मुताबिक जो है वो अपनी वर्किंग प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी। तो ये अब आपके पास कॉलम्स की जो सेटिंग्स है वो हो गई है। यहाँ तक क्लियर। थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, जूम आउट कर लेते हैं। देखें ये कॉलम्स आपके पास सिर्फ इस पैराग्राफ पे बने हैं, बाकी पे नहीं बने। उसके दरमियान में लाइन भी आ रही है। आई जस्ट वांट टू रिमूव दैट लाइन, सो मोर कॉलम्स, रिमूव दिस ऑप्शन एंड सेड ओके। याद रखिएगा जब आप किसी पेज में कॉलम्स बनाते हैं तो हर कॉलम की अपनी सेटिंग चेंज हो जाती है। ऐसा ही हुआ है ना। लेकिन जहाँ कॉलम ख़त्म हो रहा है वहाँ से सेटिंग फिर चेंज हो गई है। ऐसा ही हुआ है ना भाई। देखिए ना, पहले सेटिंग थी सिंगल कॉलम, फिर हुई 2 कॉलम, फिर हुई 1 कॉलम, ऐसे ही हुआ है। तो याद रखिए जब आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई इस तरह की वर्किंग परफॉर्म होती है तो आप ये कह सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर बेसिकली सेक्शन ब्रेक्स अप्लाई हुए हैं। अब आपका ये हिस्सा पहला सेक्शन है, ये हिस्सा देखिए लिखा हुआ सेक्शन ब्रेक कंटिन्यू लगा है। मैंने कहा था ना कंटिन्यू सेक्शन ब्रेक। देखिए ये अलग हो गया है, इसके अंदर 2 कॉलम हो गए, इसकी अलग सेटिंग्स हो गई हैं। उसके बाद फिर ये दोबारा सेक्शन ब्रेक लगा कंटिन्यू, और फिर ये आपका अगला पैराग्राफ आ गया। क्लियर है जी सबको। अब आते जी, मैं रिपीट करता हूँ। जब मैं किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद, मतलब ये देखिए मैं यहाँ जाता हूँ, मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ कॉलम्स 2 कॉलम्स। तो बेसिकली मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करता क्या है कि वो जिसको आपने सेलेक्ट किया होता है उसके स्टार्ट और आखिर पर वो पिछले वाले सेक्शन को पीछे ख़त्म कर देता है, और आगे वाले सेक्शन पर जहाँ एंडिंग है वहाँ पर भी एक सेक्शन अप्लाई कर देता है। अब ये हिस्सा एक अलग सेक्शन हो जाता है तो इसके अलग कॉलम बन जाते हैं। अब देखिए अगर मैं इसमें कर्सर रखकर, सिर्फ इस सेक्शन के अंदर कर्सर रखकर मैं यहाँ से कर देता हूँ 3, तो देखिए सारे डॉक्यूमेंट पे वर्किंग नहीं हुई है। आपका बाकी डॉक्यूमेंट अपनी जगह पे रहा है, सिर्फ जो आपका सेक्शन वाला एरिया था उस पर इम्प्लीमेंट हुए हैं। तो हर सेक्शन पर अलग अलग वर्किंग जो है वो अप्लाई होती है। हर सेक्शन की अलग अलग सेटिंग्स हैं, हर सेक्शन के अलग अलग मार्जिनस हैं। देखिएगा मैंने यहाँ से मार्जिन नैरो किए हैं, बाकी डॉक्यूमेंट को कोई मसला नहीं हुआ। सिर्फ जो वो हिस्सा यानी सेक्शन 2 था, जैसे ये सेक्शन 1 है तो ये सेक्शन 2 है, वैसे तो ज़्यादा होगा क्योंकि ऊपर भी मैंने सेक्शन बनाया है, तो इसके मार्जिन जो हैं वो अपने हो गए। क्लियर है जी सबको। अब अगर मैं कभी ये वाला सेक्शन यहाँ से जो टेक्स्ट बना है, सेक्शन लिखा गया ये डिलीट कर देता हूँ। अगर आप इसको डिलीट करेंगे ना तो ऊपर वाले पैराग्राफ्स के ऊपर भी या ऊपर वाले सेक्शन पर भी नीचे वाले सेक्शन की सेटिंग अप्लाई हो जाएंगी। आप देख सकते हैं पूरे डॉक्यूमेंट में कॉलम बन गया। और अगर मैं ये इस सेक्शन के आखिर वाले सेक्शन को रिमूव करता हूं क्या होगा? बिल्कुल वो नीचे वाला जो है वो ऊपर वाले के ऊपर जो है वो इंप्लीमेंट कर जाएगा और आपके कॉलम्स खत्म हो गए हैं। क्लियर है जी सबको।
लेकिन कुछ समझ नहीं आई बात, ये है क्या है बेसिकली। अब आते हैं एक और एग्जांपल की तरफ। मैं यहाँ आता हूँ, मुझे MS वर्ड सपोज नहीं आता। अगर मुझे नहीं आता तो मुझे टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना है। मैंने कहा टेबल ऑफ कंटेंट्स, सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। मैंने ये कुछ एंट्रीज जो हैं ये कुछ एंट्रीज जो हैं वो यहाँ पे परफॉर्म कर दी। अब आप सबको पता है जिस सफ़े पे टेबल ऑफ कंटेंट होता है चैप्टर वहाँ से शुरू नहीं होता। क्या करेंगे, बाकी टेक्स्ट को अगले सफ़े पे लेके जाएंगे। मैंने यहाँ पे जाके एंटर दबाया, थोड़ा सा जूम आउट और करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब वो अगले सफ़े पे आ गया, थोड़ा और एंटर दबा दें ताकि अगला पैराग्राफ थोड़ा नीचे से शुरू हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर जी। ओह, मुझे बाद में याद आया कि कुछ और चीज़ें भी रहती थी। मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाके नई चीज़ें ऐड करना शुरू कर दी। अपनी तरफ से तो मैं बड़ा खुश हूँ, लेकिन हुआ क्या है, मेरे सारे पेजेस की सेटिंग ख़राब हो गई है। इसकी सेटिंग ख़राब होगी, अगले सफ़े की सेटिंग ख़राब होगी, क्योंकि वहाँ चेंज करने से, देखिएगा यहाँ चेंज करने से हर सफ़े की सेटिंग ख़राब होगी। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ कि मैं इस तरह से वर्किंग नहीं करूँगा। मुझे मैंने एंटर दबाया था ना, मैं एंटर नहीं दबाऊँगा। अगर मैं एंटर या पैराग्राफ नहीं बनाता तो फिर गैप कैसे आएगा। मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा टेबल ऑफ कंटेंट्स वाला पोर्शन है ये यहाँ पर जाकर ख़त्म हो जाए। ठीक है, ध्यान से समझनी है बात, यानी ये यहाँ पे ख़त्म हो जाए, इसके अंदर कुछ लिखूं उसका नीचे वाले हिस्से से जो कि अलग पेज पे चला गया हो कोई ताल्लुक ना हो। तो फिर आप क्या करें, यहाँ पर जाएं, ब्रेक कर दें। ये मैं मैनुअल ब्रेक करने लगा हूँ। ऐसा ब्रेक जो पेज को ब्रेक करता है उसे पेज ब्रेक कहते हैं। मार्क द पॉइंट्स एट विच वन पेज एंड्स एंड द नेक्स्ट पेज बिगिंस। सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, कंट्रोल+Enter मैंने आपको बता दी शॉर्टकट की, आपका नया पेज बन गया। बट कैन इट वर्क फॉर मी, क्या ये मेरे लिए काम करेगा, देखते हैं। वहाँ मैंने एंटर कर लिए, जान के किए वो भी। अभी आगे वापस आते हैं। मैं यहाँ गया, यहाँ पे नया टेक्स्ट ऐड करता हूँ। इट डजंट इफेक्ट द नेक्स्ट पेज, इसका अगले सफ़े से कोई ताल्लुक नहीं है। सो दिस ऑप्शन इज़ वेल फॉर मी। आप इस तरह से पेज ब्रेक यूज़ कर सकते हैं, यानी पेज ब्रेक कर देंगे तो फिर अगले पेज से उसका कोई लिंक नहीं रहेगा। लेकिन एक बच्चा कहता है सर और ज़रा करें, मैंने और किया, जैसे ही अगले पेज पे जाएगा देखिएगा क्या होता है, वो अगले पेज को खाली छोड़ देगा। क्यों, क्योंकि ऑटोमेटिकली जिस पेज के ऊपर पेज ब्रेक मिलना है वहाँ से पेज ख़त्म हो जाना है और डॉक्यूमेंट जो है वो अगले सफ़े पे चला जाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर है जी सबको। सो इट्स अ वेरी फाइन ऑप्शन रिगार्डिंग टू वर्किंग। सो केम बैक टू द पॉइंट, वापस आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आती है कॉलम ब्रेक। कॉलम को तोड़ने के लिए होता है। मैंने अभी आपके सामने ना कुछ कॉलम्स बनाए थे, तो मैं उसी कॉलम में आ जाता हूँ। थोड़ा सा ना टेक्स्ट को ऊपर कर लेता हूँ क्योंकि मुझे जो चीज़ दिखानी है वो कुछ इस तरह से। ओके, अच्छा, वो एक प्रॉब्लम बच्चों ने मेरे से पूछी थी लास्ट टाइम। वो चाहते हैं कि सर हमने लिख लिया है ट्रेयर्स ऑफ प्रिंसेस वाले असाइनमेंट में, तो वो उसके ना हर पैराग्राफ की पहली लाइन आगे है, वो कैसे होगा। अब उसमें कोई 50 पैराग्राफ हैं तो इसका मतलब 50 दफ़ा आपको चेंज करना पड़ेगा। नो, यू जस्ट हैव टू गो देयर एंड सेलेक्ट ऑल। आप सेलेक्ट ऑल करें, ठीक है। जिससे आपको नहीं चाहिए, अगर तो ये नहीं सेलेक्ट करना तो यहाँ से क्लिक करें, जहाँ से सेलेक्ट करना है वहाँ कर्सर रखें, Ctrl+Shift+End का बटन दबाएं। यह आपके डॉक्यूमेंट के आखिर तक उस जगह से सिलेक्ट कर लेगा जहाँ पर आपका कर्सर होगा। अगर सारे पे करना है तो Ctrl+A और फिर यहाँ जाकर आप इसका इंडेंट जो है वो आगे कर दें। ठीक है, तो एक पैराग्राफ पे मैं इंडेंट लगाऊंगा, बाकी सब पे खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, चले जी वापस आ जाते हैं। अभी फ़िलहाल ये हमारा काम नहीं था, बात दिन में आगे तो मैंने आपको बता दिया, किसी ने पूछा था। सो आई जस्ट केम बैक टू दैट कॉलम। मैं यहाँ आ गया। अब ना आप टीवी पे मैच देखते हैं, रात 2 बजे मैच हो रहा है, वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है, अखबार छप जाती है 12 बजे, लेकिन जब सुबह मेरे घर अखबार आती है तो उसमें मैच का स्कोर बोर्ड आ रहा होता है। ये कैसे पॉसिबल है कि मैच अभी 2 बजे ख़त्म हुआ है, अखबार 12 बजे छपी है, तो अगले दिन स्कोर बोर्ड कैसे आ गया। वो करते ये है कि वो जो कॉलम बनाते हैं वहाँ पर वो कॉलम को ब्रेक कर देते हैं। Ctrl+Shift+Enter मैंने आपको शॉर्टकट की बताई। अब ये देखें, ये कॉलम ब्रेक हो गया। वो बाकी सारा अखबार छाप लेते हैं, ठीक है। 2 बजे के बाद वो दोबारा अखबार के ऊपर प्रिंटिंग करते हैं सिर्फ इस हिस्से पर, तो पूरे अखबार की प्रिंटिंग को देर लगती है, थोड़े से हिस्से पे प्रिंटिंग जल्दी हो जाती है। तो इस तरह से उनका वो अखबार जो है वो विद इन सम टाइम जो है वो आप तैयार हो जाता है। ठीक, अब ये देखिए, मैंने कॉलम ब्रेक लगाया। अब इससे हुआ क्या है कि वो जहाँ मैंने ब्रेक लगाया वहाँ से कॉलम टूट गया और वो अगली लाइन में चला गया।
यहाँ तक क्लियर है जी सबको? तो ये आपका क्या है, ये आपका कॉलम ब्रेक है। क्लियर जी, यहाँ तक क्लियर? सो आई जस्ट रिमूव दिस आई हैव टू यूज़ इट। याद रखिएगा यहाँ मैं कोई और चीज़ नहीं कर सकता। देखिए मेरा कर्सर नहीं आता यहाँ पे, मेरा कर्सर यहाँ पे नहीं आता, ये कॉलम ब्रेक हो चुका है। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये टेक्स्ट था, सपोज़ यहाँ से थोड़ा सा ना इसी पे चले बात करते हैं, इस सफ़े पे बात करते हैं, इस पर क्लिक करके इसका जूम आउट कर लेते हैं। यहाँ पर ना मुझे क्या है नज़र, ये नज़र आया। मैं चाहता हूँ यहाँ पर ना मेरे पास जो है वो मेरी लाइन ख़त्म हो जाए पर पैराग्राफ ना ख़त्म हो। तो आप यहाँ जाएं और ब्रेक पे जाके टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक कर दें, ये टेक्स्ट को ब्रेक कर देगा, अप टू दैट एंड कर देगा। क्यों एंड कर दिया? क्योंकि मैंने जस्टिफाई किया हुआ है। अगर आप नॉर्मल रखेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा, वहीं पे उसने उसको ब्रेक कर दिया है। क्लियर है जी सबको? तो आप अपनी मर्जी से मैनुअली ब्रेक जो है वो करने के लिए टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक की ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आती है आपकी ब्रेक्स जो है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, वो है ब्रेक्स की। दोबारा पेज को छोटा कर लेते हैं ताकि आपको दिखाया जा सके कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ गया, यहाँ जाकर मैं इस पेज के ऊपर थोड़ा काम करता हूँ। मैं यहाँ रखता हूँ कर्सर, मैंने यहाँ कर्सर रखा और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ना यहाँ से चलें, यहाँ रखता हूँ कर्सर। 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ पेज है मेरा। नीचे से भी मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास ये सिक्स्थ है, जबकि टोटल 8 पेजेस है मेरे पास। मैंने यहाँ कर्सर रखा, मैं चाहता हूँ यहाँ से पेज ब्रेक हो जाए, बट ना सिर्फ पेज ब्रेक हो बल्कि सेक्शन भी ब्रेक हो जाए। क्यों? क्योंकि मैं ये जो बाद वाला हिस्सा है ना, इसके मार्जिन्स जो हैं वो छोटे करना चाह रहा हूँ, नैरो करना चाह रहा हूँ। सो आई जस्ट गो देयर। अब मैं पेज ब्रेक नहीं करूँगा, अब मैं सेक्शन ब्रेक करूँगा। कौन से वाला? नेक्स्ट पेज। दो काम हुए हैं, एक सेक्शन भी ब्रेक हुआ है और एक पेज ब्रेक भी हुआ है, यानी दो काम हो गए इसके अंदर। करके देखते हैं। दूसरे वाले हिस्से पे गए, इसके मार्जिन नैरो कर देते हैं। तो आप देखें बाद वाले दोनों सफ़े जो हैं वो तंग हो गए हैं, जबकि ये वाला सफ़ा जो है ठीक है। एक बच्चा कहता है सर नहीं, मुझे तो ये जो बाद वाले सफ़े हैं ना इनको लैंडस्केप निकालना है। तो देखें आप ओरिएंटेशन चेंज करें, ठीक है। जब किसी को नौकरी नहीं देनी होती ना तो उसको कहा जाता है ये 3 सफ़े, जो दूसरा सफ़ा है ना वो लैंडस्केप आना चाहिए, पहले दोनों पोर्ट्रेट, पहला और तीसरा पोर्ट्रेट आने चाहिए। ये आज आपका टास्क है, जाके कीजिएगा। टेक्स्ट लिखने के बाद मैंने ये कहा है कि 3 सफ़ों का टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं प्रिंट करूँ तो पहला सफ़ा जो है वो पोर्ट्रेट आना चाहिए, दूसरा सफ़ा लैंडस्केप आना चाहिए, तीसरा सफ़ा जो है वो फिर पोर्ट्रेट आना चाहिए। कैसे करेंगे ये आपने खुद करना है। मैं वापस आ जाता हूँ। ये तो मेरे पास सेक्शन ब्रेक था जो कि मैंने यूज़ किया। जस्ट यूज़ दिस, कंट्रोल जी कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं जैसे पहले था। लेकिन अब मैं चाहता हूँ सेक्शन तो ब्रेक हो लेकिन उसी जगह पे ब्रेक हो जाए। तो अगर वो आपने करना है फिर आप कंटिन्यू सेक्शन ब्रेक यूज़ करें, कंटिन्यू। अब यहाँ से सेक्शन ब्रेक हो गया, मैं नीचे वाले हिस्से पे जाता हूँ, नीचे वाले हिस्से पे जाता हूँ और फिर ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ। देखें ऑब्वियसली ओरिएंटेशन एक नहीं समझ आया, फिर देखिएगा। मैंने ये किया कि मैंने यहाँ से अगर तो मैं यहाँ पे करता हूँ, कर्सर मैंने यहाँ रखा, ठीक है। अब इस सारे डॉक्यूमेंट की इस वक्त प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं सवाए इन सेक्शंस के, ठीक है। यानी इतने हिस्से की प्रॉपर्टीज़ और इतने हिस्से की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी है ना। मैंने यहाँ कर्सर रखा, यहाँ कर्सर रखने के बाद मैं एक यूज़ करता हूँ क्या, सेक्शन, यानी इसका एक हिस्सा अलग कर देता हूँ। मैंने इसको कर दिया नेक्स्ट पेज। अब ये ऐसे हो गया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डॉक्यूमेंट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डॉक्यूमेंट है। दूसरे हिस्से पर आप जो मर्जी करें वो पिछले हिस्से से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। पिछले सफ़े जो हैं वो जो आपके 6 सफ़े थे वो अपनी जगह वैसे ही रहेंगे, जो आखिरी 3 सफ़े हैं वो आपके पास क्या हो जाएंगे, जो सेटिंग आप परफॉर्म करेंगे वो उस सेक्शन पर अप्लाई हो जाएगी। ये तो था नेक्स्ट पेज खुद से करना। अब मैं चाहता हूं कि सेक्शन ब्रेक हो लेकिन उसी जगह पर, तो मैंने कहा ब्रेक कंटिन्यू। अब सेक्शन तो ब्रेक हो गया है लेकिन हुआ उसी जगह पे, इसलिए जो आपका टेक्स्ट था वो अगले सफ़े पे नहीं गया। लेकिन अगर आप इसमें कोई ऐसी ऑप्शन अप्लाई करते हैं, मतलब मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं इसके मार्जिन नैरो करता हूँ, अब यहाँ पर ये अप्लाई हो गया। अब जरा गौर से देखिएगा, ऊपर वाले सेक्शन में मार्जिन 1 है, नीचे वाले सेक्शन में मार्जिन तंग हो गए हैं, ऐसा ही है। तो इसका मतलब है कि ये लैदा सेक्शन है, ये लैदा सेक्शन है, ठीक। ये सिर्फ सेक्शन की वजह से मुमकिन हुआ है कि डॉक्यूमेंट विद इन अ डॉक्यूमेंट, आपके ऊपर वाला डॉक्यूमेंट एक अलग डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, नीचे वाला एक अलग डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट हो रहा है। आई जस्ट गो देयर अगेन एंड सेट। अब मैं इसके ऊपर दोबारा नॉर्मल में ले जाता हूँ, दोबारा यहीं वापस आ जाते हैं। मैंने यहाँ कर्सर रखा। अब की दफ़ा ये कौन सा पेज है, 1 2 3
4 5 6 सिक्स्थ पेज के ऊपर मैं कर्सर रखने के बाद मैं यूज़ करता हूँ ब्रेक में ऑड पेज ब्रेक। जैसे मैंने ऑड पेज ब्रेक किया 6 से वो जंप करके किस पे चला गया, 7 पे चला गया। अब मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ जाके इवन पेज ब्रेक यूज़ करता हूँ। मैंने कहा इवन, अब आपके पास जो है उसने पूरा वर्कआउट ब्लैंक कर दिया है और आप देखिए तो आपके पास सफ़ों की तादाद भी चेंज हो गई है। ये कौन सा सफ़ा है, 6। मैंने आज आपको गिनती कराई है, आज मैंने यहाँ से नहीं दिखाया, ठीक है, कि कोई वजह है जो मैं आपको गिनती करा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना है। ये कौन सा सफ़ा है, 6। तो ये कौन सा सफ़ा होगा, 7 नज़र नहीं आ रहा, गौर से देखिएगा। ये 6 है, ये 6 है, मैंने ऊपर से गिनाया इसलिए आपको। ये कौन सा होना चाहिए, 7 ना, लेकिन मैंने लगाया हुआ है इवन ब्रेक, तो इवन से इवन पे जंप करेगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये आपके पास कौन सा है, 8। 7 नहीं है, गिनती से गिन के देखिए टोटल कितने कहता है, कहता है 10 है टोटल। गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10वां किधर है, 10वां सिर्फ काउंटिंग में आया है और वो लीव ब्लैंक। आप फॉरेन राइटर्स की किताबें देखते हैं, उस सफ़े के पीछे सफ़ा खाली छोड़ा जाता है, ऊपर लिखा होता है दिस पेज इज इंस्टेंटली लीव ब्लैंक, या लिखा होता है दिस पेज इज लीव ब्लैंक ड्यू टू टेक्स्ट, राइट डाउन टेक्स्ट टू रिमेंबर थिंग्स। सो ये आपके पास ऑप्शन है जो आप ब्रेक्स की मदद से परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आती है जी कौन सी, पेज नंबर की। मैं इस पर करता हूँ, जूम आउट कर लेता हूँ, यहाँ पे आया, मैंने क्लिक किया और पेज नंबर में जाके मैंने कह दिया कंटिन्यू। अब देखें शुरू से लेकर ना आखिर तक उसने हर सफ़े को 9 का नंबर दे दिया। यहाँ आपके पास लाइन नंबरिंग आ गई है। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, मुझे ये नंबरिंग जो है वो यूज़ नहीं करनी, मुझे हर सफ़े से अलग अलग नंबरिंग चेंज करनी है। यहाँ 21 22 23 शुरू हो गया था, मैं इस पेज पे रह के कहता हूँ लाइन नंबरिंग, ऑप्शंस में आ जाते हैं, ऑप्शंस, लाइन नंबर की ऑप्शंस ओपन कर लें। लाइन नंबरिंग स्टार्ट एट, कहाँ से, मैंने कहा 1 से, आपकी मर्जी है जहाँ से मर्जी लाइन नंबर शुरू कर दें। आप 10 से करना चाहते हैं 10 से कर लें। काउंट बाय, कितने के गैप से आए, आप चाहते हैं 100 के गैप से आए तो वो आएगा 100 200 300 400 समथिंग लाइक दिस। ऑटो टेक्स्ट, मैं कहता हूँ रीस्टार्ट ईच पेज, हर पेज के शुरू में नई नंबरिंग शुरू हो। रीस्टार्ट ईच सेक्शन, यहाँ से नया सेक्शन शुरू हो, वहाँ से नई नंबरिंग शुरू हो, या लगातार काउंटिंग जो है वो करता ही रहे, लाइनों को गिनता ही रहे। तो ये आपकी लाइन नंबर की ऑप्शन है जो आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। सो आई जस्ट गो क्लोज कैंसिल, ये आपके पास लाइन नंबर ऑप्शन है। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन, मैं फ़िलहाल लाइन नंबर भी ख़त्म कर रहा हूँ। मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ जाकर अभी मैंने इसको जस्टिफाई किया हुआ है, अपने डॉक्यूमेंट को मैंने जस्टिफाई किया हुआ है। मैं कंट्रोल ए करता हूँ और इसकी जस्टिफिकेशन ऑफ कर देता हूँ कंट्रोल एल की मदद से। अब आप सिर्फ अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर देखिए, मैं यहाँ जाता हूँ कंट्रोल शिफ्ट स्टार दबाता हूँ तो वो जो आपके नॉन प्रिंटेबल करैक्टर्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए मुझे कितनी मुश्किल होती है कि यहाँ से मैं जूम सेट करता हूँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि आपको ये जूम सेट करने में मसला आता है तो यहाँ साथ में ऑप्शन है आपके पास जूम की, आप यहाँ जाएँ, आप 200 175 मैनुअल, पेज विड्थ या टेक्स्ट विड्थ या होल पेज यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो यू जस्ट गो देयर एंड क्लिक ऑन टेक्स्ट विड्थ, सॉरी आई जस्ट वांट टू यूज इट पेज विड्थ, सो पेज विड्थ एट ओके, तो आपका ये पेज आ गया। अब मैं यहाँ जाता हूँ, ऑप्शन अप्लाई करता हूँ हाइफरनेशन की, हाइफरनेशन ऑप्शन जाता हूँ, उसका जोन डिसाइड करता हूँ और कहता हूँ हाइफरनेट कर दे। तो ओके करने पर आप देखिए कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर किस जगह पर, यहाँ देखिए ये लफ्ज़ है एंड पेजेस, कवर्ड पेजेस एंड अदर डॉक्यूमेंट। तो अदर डॉक्यूमेंट को उसने कैसे लिखा है, OTH-ER, सो दिस आर द अदर डॉक्यूमेंट। तो ये आपकी हाइपरनेशन ऑप्शन है। आप चाहें तो मैनुअली भी कर सकते हैं, मैनुअल करेंगे तो वो आपसे पूछेगा यहाँ लगानी है कि नहीं लगानी। अगर मैं चाहूँगा अप्लाई तो येस कर दूंगा, नहीं चाहता तो मैं नो कर दूंगा। फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। नेक्स्ट ये थी जी आपकी पेज सेटअप की ऑप्शन जो कि मैंने आपको बताई। आप ये ऑप्शंस जो हैं वो प्रिंट में भी जाकर देख सकते हैं, यानी आपके क्विक प्रिंटिंग में भी इसी तरह के ऑप्शन जो हैं वो आपको अवेलेबल नज़र आती हैं।